अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आप सबने एक न्यू न्यूज़ जो है वो देख ही ली होगी। इंडोनेशिया ने तुर्की के साथ अपनी एक कान फाइटर जेट की डील साइन की है जो कि 48 कान्स इंडोनेशिया तुर्की से बाई करेगा आने वाले टाइम में, अभी नहीं आने वाले टाइम में। और ये डील साइन हो चुकी है, आपके सामने बाकायदा पिक्चर भी मैं शो कर रहा हूँ। और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से भी कमेंट किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान भी तुर्की से कोई कान फाइटर जेट 5th जनरेशन जो कान अपना फाइटर जेट बन रहा है अपना तुर्की के अंदर, तुर्की उसे प्रॉपरली होस्ट कर रहा है, बना रहा है, उसकी डेवलपमेंट में लगा हुआ है। क्या पाकिस्तान भी तुर्की से वो कान फाइटर जेट खरीदेगा, या 40 खरीदेगा, या 42 की तादाद में खरीदेगा, या 40 की, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन क्या पाकिस्तान भी खरीदेगा या फिर नहीं, आज इसी वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और प्रॉपरली आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पे अगर न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। सबसे पहले जो तुर्की की तरफ से कान फाइटर जेट की जो पेपर पे स्पेसिफिकेशंस लिख के दी गई हैं, मतलब कि कागज के ऊपर उसकी जो स्किल्स हैं, उसके जो खसूसियात हैं वो लिख कर दी गई हैं, उनको अगर देखें तो हमें यही पता लगता है कि कान एक फुली 5th जनरेशन फाइटर जेट है। चाहे उसके रडार सिस्टम्स हों, चाहे उसके मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम हो, चाहे उसकी अपने आप को इनविजिबल करने की ताकत हो, या फिर उसके मिसाइल्स हो के जिनमें आ जाते हैं BRV मिसाइल्स गोहान 1, 2, 3, जिनकी रेंज 300, 250 या फिर 200 किलोमीटर की रेंज आती है। ये सब चीजें तुर्की के कान फाइटर जेट को एक बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के काबिल बनाती हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या कान फाइटर जेट जो इस टाइम प्रोडक्शन में है, इस टाइम प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जिसको बनाया जा रहा है, क्या वो प्रॉपरली अपने एंड लेवल तक पहुंचेगा भी कि नहीं, अपने फाइनल टेस्टिंग तक पहुंचेगा भी कि नहीं, क्या वो दुनिया को वो सामने नजर आएगा वैसा जैसा पेपर में उसे बना के दिखाया गया, या फिर नहीं आएगा वैसा। यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला ये है कि सबसे पहले मैं ये जो बात अब मैं करने जा रहा हूँ, ये बात कड़वी है या फिर मीठी है मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो सच है वही हम आपके सामने रखेंगे। हमारा मकसद ही ये है और आपके सामने हम सच ही रखेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे इस तरह का प्रोजेक्ट सिर्फ 3 से 4 कंट्रीज ही मुकम्मल कर सकी हैं। दुनिया में 272 कंट्रीज हैं या 276 हो गए होंगे अब, सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर जेट 3 से 4 कंट्रीज ही बना सकी आज तक। उनमें पहले नंबर पे USA और दूसरे नंबर पे चाइना आता है। रशिया का जो Su-57 है वो भी अभी तक कंप्लीटली प्रोडक्शन में अभी तक पूरा नहीं हुआ, वैसे आपको हवा में उड़ता वो नजर आ जाएगा, लेकिन जिस तरह का वो बनाना चाहते हैं उस तरह का अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। उसके अंदर भी काफी सारे मसले जो है ना नजर आते हैं, काफी सारे इश्यूज जो है ना शो होती हैं, जो कि उस Su-57 को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करने में मसला जो है ना पैदा करती हैं। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना इस टाइम दुनिया के ये दो वाहिद ऐसे मुल्क हैं जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक नहीं दो 5th जनरेशन। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है अपने 5th जनरेशन F-35 और F-22 रैप्टर इस्तेमाल करता है। F-35 का तो बहुत ज्यादा आप सबने नाम सुना होगा। इसी तरह चाइना भी 2 अपने फाइटर जेट यूज करता है, एक J-35 और एक J-20। ये 2 कंट्रीज दुनिया के वाहिद ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड इनके पास नॉलेज है 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने की, उसको खड़ा करने की। अब 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता, पैसे के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। अब वो कोई कागज का जहाज तो है नहीं जो आप लोग सिर्फ बना के ऐसे फेंकोगे उड़ना शुरू हो जाएगा। उसके लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, बहुत सारा मटेरियल यूज होता है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को अगर हम लोग गौर से देखें ना, उसकी हिस्ट्री देखें, तो वर्ल्ड वार 2 के बाद USA ने 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन के जितने भी फाइटर जेट्स हैं उन पर खुद काम किया, खुद उन्हें तैयार किया, खुद अपने ही कंट्री में बनाया और उन्हें मैन्युफैक्चर किया और पूरी दुनिया को सेल भी किया। इसीलिए USA के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा नॉलेज है 5th जनरेशन फाइटर जेट खड़ा करने के लिए या फिर 6th जनरेशन फाइटर जेट खड़ा करने के लिए। इसी तरह चाइना आ जाता है, चाइना ने भी 3rd और 4th जनरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। इस तरह हम लोग J-10 ले लेते हैं या फिर हम लोग उनके कोई और भी फाइटर जेट्स ले लेते हैं, तो चाइना ने भी अपनी फुल जो प्रॉपर जो इकोनॉमी है उसका कुछ हिस्सा इस चीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, और आज चाइना के पास भी प्रॉपरली हाई क्लास की टेक्नोलॉजी और प्रॉपरली हाई क्लास के स्किल्स जो हैं चाइना में हमें देखने में मिलते हैं। चाइना को अगर आप देखेंगे तो उसके पास 4th जनरेशन के फाइटर जेट भी हैं, 5th के भी हैं, और रिसेंटली अभी उन्होंने 6th जनरेशन फाइटर जेट भी लॉन्च किया है जिसे J-36 का नाम दिया उन्होंने। ये कंट्रीज जो हैं, इन 2 कंट्रीज ने पूरी दुनिया में
बहुत ज़्यादा फिफ्थ जनरेशन या फिर कोई भी फाइटर जेट बनाना हो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। ये कोई एक दो दिन का या फिर एक दो साल का काम नहीं होता, ये कम से कम 20-20 40-40 साल इसके ऊपर स्पेंड करने पड़ते हैं। फिर आपको प्रॉपरली समझ आती है कि कैसे फाइटर जेट खड़ा होता है और कैसे वो प्रॉपरली काम करता है जैसा आप लोग उससे काम करवाना चाहते हो। और यही दो मेन चीजें हैं जो कि इस टाइम तुर्की के पास नहीं है। तुर्की के पास ना तो अच्छे इकोनॉमी है और ना ही तुर्की के पास एक हाई लेवल स्किल्स है। अब यहाँ पर काफी लोग सोचेंगे कि यार तुर्की तो F-35 का हिस्सा रहा है। देखो F-35 का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक पूरा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाने का तरीका आ गया। और दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का असूल है कि वो टेक्नोलॉजी किसी कंट्री के साथ भी शेयर नहीं करता, चाहे वो इसराइली क्यों ना हो, यूके ही क्यों ना हो, किसी कंट्री के साथ शेयर नहीं करता। तो F-35 में अगर आप लोग हिस्सा हो, आप लोग वहां पर काम करते हो, एक F-35 को बनाते हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग को भाई दुनिया का हर फाइटर जेट बनाना आ गया। आप लोग सिक्स भी बना सकते हो, अपने लिए फिफ्थ भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। एक ढांचा बनाकर उसके अंदर इंजन लगाकर खड़े करने से कोई फाइटर जेट फिफ्थ जनरेशन नहीं हो जाता। उसकी टेक्नोलॉजी मेन वजह होती है, उसकी टेक्नोलॉजी में ही सबसे बड़ी खामियां और खूबियां जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। टेक्नोलॉजी जितनी खास होगी, जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छे से उसे तैयार किया जाएगा, उतनी ही अच्छा फाइटर जेट अपनी परफॉर्मेंस शो करेगा पूरी दुनिया को। अब तुर्की के पास इन्हीं दो चीजों की कमी है। पहले नंबर पे तुर्की पूरी दुनिया में अब चक्कर लगाता फिर रहा है कि कहीं से मेरे साथ कोई पार्टनर इस फिफ्थ जनरेशन प्रोग्राम के अंदर कान के अंदर आके ऐड हो जाए और हमें इन्वेस्टमेंट्स दे। देखो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट कोई छोटी चीज नहीं है, उसके लिए पैसा भी चाहिए होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, चाइना और यूएसए के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बेइंतहा का पैसा, कोई शक नहीं है इस चीज में। दूसरे नंबर पे तुर्की के पास अब जो प्रॉब्लम्स कान खड़ी कर रहा है उसका सोल्यूशन नहीं है। अभी आपने रिसेंटली खबर भी सुनी होगी कि तुर्की पाकिस्तान में अपने कान फाइटर जेट्स को डेवलप करना चाहता है, पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाना चाहता है। उसकी वजह क्या है? उसकी यही वजह जनाब, तुर्की ने ना तो फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाया, ना तो थर्ड जनरेशन फाइटर जेट बनाया, वो सीधा ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। अब आपको मैं यहाँ पर बुला कर कह दूं कि भाई आपने सीधा कार बनानी है, आपने कभी साइकिल बनाई नहीं, आपने कभी मोटरसाइकिल बनाई नहीं, तो आप कार एक जिस तरह की मैं कह रहा हूँ कि इस कार में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, क्या वो है कार में ऐड कर सकते हैं? कभी भी नहीं आपसे होगा। आप कुछ काम करेंगे, कुछ आपके काम जो होंगे वो फेल हो जाएंगे, नहीं प्रॉपरली काम करेंगे। इसी तरह अब तुर्की के अंदर जो कान प्रोजेक्ट है उसमें काफी सारी जो है ना हमें मसले देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान की बात की जाए कि पाकिस्तान ये फाइटर जेट क्यों नहीं खरीद रहा। अब देखो सबसे पहला इस टाइम इंडोनेशिया, अभी तक पाकिस्तान ने भी तुर्की के साथ कान फाइटर जेट की कोई डील नहीं की, बिकॉज उसके प्रोजेक्ट की वजह से, उसके अंदर जो मसले आ रहे हैं, उसके अंदर जो डिले आ रहा है। अभी तक कान फाइटर जेट की दूसरी फ्लाइट या फिर मे भी तीसरी फ्लाइट हुई है और अभी तक कान फाइटर जेट प्रॉपरली रेडी नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है पैसा, उसकी वजह है स्किल्स, उसकी वजह है टेक्नोलॉजी। ये चीजें तुर्की के पास इस टाइम नहीं है, प्रॉपरली नहीं है। तुर्की ने जल्दबाजी में फैसला लिया। यूएसए ने जब उसे F-35 प्रोग्राम से निकाला तो तुर्की ने जल्दबाजी में फैसला लेते हुए कान का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का प्रोजेक्ट शुरू किया। जो न्यू फाइटर जेट जब कोई कंट्री बनाता है तो वो सबसे पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करता है। पहले वो थर्ड जनरेशन का बनाता है, फिर वो फोर्थ का बनाता है, फिर वो 4.5 का बनाता है और फिर वो फिफ्थ पे आता है। लेकिन तुर्की ने ऐसा नहीं किया और यही सबसे बड़ी गलती होती है एक कंट्री की, जब वो प्रॉपरली 4.5 या फिर फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट को रेडी करना शुरू रहता है। मिसाल सीधी सीधी है हमारे सामने इंडिया ने तेजस बनाया 4.5 जनरेशन का। हालांकि इन्हें चाहिए था कि पहले ये फोर्थ जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन का फाइटर जेट तैयार करते, लेकिन इन्होंने सीधा तेजस 4.5 जनरेशन का तैयार करने की ठान ली और आज इनका तेजस उड़ने के काबिल नहीं है, जो सीधी बात है। ये इंडियंस भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया भी जानती है। इसीलिए पाकिस्तान तुर्की का जो प्रोजेक्ट कान है उसको सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच की लिस्ट में रखकर बैठा हुआ है कि पहले इसे देखना है कि ये आखिर कैसी परफॉर्मेंस होती है, क्या ये अपने फाइनल प्रोजेक्ट तक पहुंचता भी है कि नहीं, और जो स्पेसिफिकेशंस इन्होंने पेपर्स पे लिखकर पूरी दुनिया को शो की हुई हैं, क्या उसके अंदर कहीं हमें चेंजिंग्स तो नहीं मिलती आने वाले टाइम में। जो स्पेसिफिकेशंस आप तुर्की के कान की देखेंगे ना पूरी इंटरनेट पर, आपको वैसी स्पेसिफिकेशन दूसरे फाइटर जेट्स के अंदर नजर नहीं आएंगी। ये बहुत खतरनाक फाइटर जेट है। इन्होंने बहुत ज्यादा ही इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें ऐड कर रखी हैं, ऐसी ऐसी फ्यूचर में चीजें आने वाले टाइम में ऐड करने के लिए रखी हुई हैं, जो कि
तुर्की के जो कान फाइटर जेट है उसे बहुत खतरनाक बनाता है। लेकिन बात ये नहीं है कि इसमें चीजें ऐड करनी है जी ये खतरनाक हो जाएगा, बात ये है क्या वो चीजें ऐड की जाएंगी या फिर नहीं। अभी ही इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी टेस्टिंग फ्लाइट्स के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आने वाले टाइम में क्या बनेगा। इसीलिए पाकिस्तान अभी तक तुर्की में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। ये आप सब अपने दिमाग से बात निकाल दें कि तुर्की से हम कान फाइटर जेट ले लेंगे। सिर्फ अभी तक इसको 50-50% चांसेस पे रखें कि हम लेंगे भी कि नहीं, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। बिकॉज तुर्की का अभी तक ये कान प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मसले खड़े कर रहा है, जिसकी वजह से तुर्की को इसको बनाने में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से भी वो काफी सारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स जो हैं तुर्की के कान प्रोजेक्ट में शामिल हैं, जो कि उसकी तुर्की की टेक्नोलॉजी में या फिर उसके जो भी उनको मुश्किलात आती हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। जैसा कि तुर्की पाकिस्तान से हेल्प मांगता है, जो भी चीज पाकिस्तान से मांगता है पाकिस्तान प्रॉपरली उसे मुहैया करता है। कहने का मतलब ये है जनाब, ये प्रोजेक्ट अभी तक प्रॉपरली रेडी नहीं हुआ। अभी तक भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भी 5-6 साल लग जाएंगे। इसीलिए अगर हम लोग पाकिस्तान की तरफ नजर डालें कि पाकिस्तान अपना PFX बना रहा है, तो पाकिस्तान अगर इस टाइम अपना PFX बनाता भी है तो पाकिस्तान बना भी सकता। उसकी वजह ये है, सबसे पहली बात कि पाकिस्तान के पास इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है बिकॉज ऑफ चाइना। पाकिस्तान के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है बिकॉज ऑफ JF-17 थंडर। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर बनाया, ब्लॉक 1 भी बनाया, ब्लॉक 2 भी बनाया और अब ब्लॉक 3 भी रेडी की है। और इसीलिए पाकिस्तान के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि पाकिस्तान को PFX नया 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के काबिल बनाता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपने कोई न्यू टेक्नोलॉजी रेडी करनी है, उससे पहले आपको स्किल हासिल होनी चाहिए ओल्ड टेक्नोलॉजी के अंदर। और तुर्की ने ये चीज नहीं की और इसलिए अभी उसे कान फाइटर जेट के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किलात देखने को मिल रही हैं। उम्मीद है कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।